हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। और आप प्रदीप सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, और उनके सॉल्यूशन देखेंगे। और आपको देखना है कि भाई क्वेश्चंस के कैसे ऑप्शंस हो सकते हैं, और इन चीज़ों को देख के आपको सोच समझ के ऑप्शंस टिक करने हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चंस है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, what is the value of -30 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो हमें -30 को डिवाइड करना है 10 से। तो -30 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड में 1 की वैल्यू कुछ होती नहीं है, तो -3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव, what is multiplicative inverse of 7/3। तो देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि उसका रेसिप्रोकल हम करके उसका वैल्यू कितनी आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में 1 आनी चाहिए। दैट मीन्स यदि 7/3 की मल्टीप्लाई हम 3/7 में कर दें तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ये सुनो, तो 1 आ जाएगी। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 3/7, यानी कि जो वैल्यू डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगी, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इक्वल टू 2p माइनस 3 इक्वल टू 7। तो 2p -3 को जब इधर लेके जाएंगे तो 7 + 3 हो जाएगा, और ये आपका 10 हो जाएगा 2p, और p की वैल्यू जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 2 5 या 10, दैट मीन्स p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चंस कोई दोबारा देखना है तो वीडियो को आप बैक कर दो, ठीक है, बैक करके आप वीडियो देख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, उसने कहा है कि द टू एंगल्स आर कॉल्ड, यानी कि क्या बोले जाएंगे, इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180। ठीक है, तो एंगल्स आर, जब इफ देखो, यदि आपका सम इज 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो हम बोले जाएंगे, क्या बोले जाएगा, वो सप्लीमेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सप्लीमेंट बोला जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। और यदि सम है आपका 90 डिग्री तो बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाएगा। ठीक है, चलो द एंगल द साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज। देखो, किसी भी ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड क्या होती है, वो होती है आपकी हाइपोटेनस। क्या बोली जाती है, लार्जेस्ट साइड हाइपोटेनस। ठीक है, अच्छा, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, आपको वैल्यू ऑफ एक्स, नहीं, आपको एक्स की निकालनी, बस ऐसे निकालनी। पॉइंट 8 को यदि हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड, यदि न्यूमरेटर में पॉइंट 1 डिजिट से पहले है तो हम 1 0 लगा देंगे डिनोमिनेटर में। अब डिवाइड कर लेंगे, 2 4 8 एंड 2 5 10, दैट मीन्स 4/5 आपका आंसर है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा इतने टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस, ये कह रहा है कि ए डैश कनेक्ट्स ए वर्टेक्स, ये ए अलग है, ए वर्टेक्स
ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए ट्राइंगल टू मिड पॉइंट, टू मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ऑफ द अपोजिट साइड। देखो बेटा, कोई हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, टॉप वर्टेक्स, टॉप वर्टेक्स से हमने कोई लाइन को ड्रॉ किया है, तो वो हमेशा क्या होती है, मिड पॉइंट्स में होती है, और जो मिड पॉइंट्स में होती है वो क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है मीडियम। क्या बोला जाता है, मीडियम बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मीडियम, ठीक है ना, क्योंकि ये इसको क्या करता है, ये हाफ हाफ डिवाइड कर देगा, तो मीडियम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है आपका, अगर 40% ऑफ द नंबर इज 80। क्वेश्चन नंबर ये 7 था क्वेश्चन। if the 40% of the number is कितना है, 80, what is number, what is number, यानी किसी नंबर का x 40% कितना है आपका 80 है, और x मल्टीप्लाई, यदि 40% को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो परसेंट साइड हट जाएगा, तो 40/100 आ जाएगा, ये सुनो, इक्वल टू 80 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, और जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 10/4, तो 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा, 200। क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 आ जाएगी, ठीक है। चलो किसी भी इंटीरियर सम ऑफ एन, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना होता है बेटा, वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो कितना होता है, सम जो होता है उनका 180 डिग्री होता है। मान लीजिए कि ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल, इनको बोला जाएगा इंटीरियर एंगल। क्या बोला जाएगा, इंटीरियर एंगल। और मान लीजिए हमें एक्सटीरियर एंगल बनाना है, तो ये आपको हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। क्या हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल और उसी साइड का इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और अंदर के एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। फिर उसने कहा है द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10, तो -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 5। देखो सबसे पहले यदि मल्टीप्लाई में बहुत सारे नंबर आ जाए आपके पास में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, माइनस साइन को काउंट कर लोगे। जितने भी माइनस साइन होंगे वो देखने हैं आपको कि भाई माइनस साइन कितने आ रहे हैं। यदि उनकी संख्या ओड नंबर में है तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा, और यदि उनकी संख्या जो इवन नंबर में है तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। चाहे कितनी भी बड़ी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप, है ना, तो माइनस और माइनस और माइनस, टोटल साइन कितने हो जाएंगे, 3 माइनस के साइन, ठीक है। तो माइनस के साइन 3 हैं, तो ओबियसली कि आंसर आपका माइनस में आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, तो 30 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ें देखेंगे ऐसे में। चलो फिर है क्वेश्चंस करना है कि व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि व्हाट इज 1/5 ऑफ 31/3। देख
मैथमेटिक्स में ऑफ की वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई, क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 1/5 मल्टीप्लाई 31/3 होता है। और हमेशा मल्टीप्लिकेशन जो होती है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होती है, ये सुनो। तो डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में करो और न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में करो। तो कैसे करोगे आप, 31 1 से 31 हो जाएगा और डिवाइड बाई 5 3 जा कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएगा। और यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो है प्राइम नंबर है 31, तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा उसने कहा देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इसको देखना है, ठीक है। कैसे सॉल्यूशन इसका होगा, तो इसने कहा है द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज, ऑफ ट्रायंगल 110 डिग्री, ठीक है। फिर आगे कहा है इफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, इफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इज 40 डिग्री। वर्ड प्रॉब्लम को भी हमें समझना है। द अदर इंटीरियर एंगल इज, अदर इंटीरियर एंगल इज, तो दूसरे वाले इंटीरियर एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले तो इसका हमें डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। यदि डायग्राम नहीं समझ में आ रहा हमारे, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम बना के देखो कैसे बनता है, कि उसने बोला बेटा एक्सटीरियर एंगल, क्या बोला उसने, एक्सटीरियर एंगल, तो हम एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे। तो एक्सटीरियर एंगल तो आपका ऐसे ही बनता है। एक्सटीरियर एंगल कितना बताया उसने, 110 डिग्री, ठीक है। तो उसने अपोजिट, इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा, ये सुनो। तो कितना दे रखा, 40 डिग्री, ठीक है। और मैंने बता रखा कि इसके सामने वाले दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम हमेशा इसके बराबर होगा, यानी कि इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। आपको ये चीजें देखनी है। तो कैसे देखोगे आप इसको बेटा क्या मान लोगे, आप इसको x मान लोगे, तो दोनों को इनको ऐड करके इसके बराबर रख दोगे आप, ये सुनो। तो आप क्या करोगे, x + 40 और इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री, ये सुनो। अब इस वैल्यू को आप इधर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगी, x इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो आप कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आपका एंगल का आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी वैल्यू, 70 डिग्री आ जाएगी। यस नो, कोई दिक्कत। चलो वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर उसने ये कहा है कि एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 1:2:3, ठीक है। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल। तो आपको देखो, यदि रेशियो में छोटा होगा तो वो वैल्यू में भी छोटा होगा। कोई वैल्यू यदि रेशियो में छोटी है तो वो रियल वैल्यू में भी छोटी होगी। तो हमेशा हमें ये पता है कि ये जो वैल्यू है आपका, ये क्या होगा, ये सबसे छोटा एंगल होगा। बट हमें प्रिंसिपल वैल्यू की को तो नहीं पता है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू का तो हमें नहीं पता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है जो रेशियो को हटा देती है, यानी कि जो इनके मल्टीपल में कोई वैल्यू होती है, उसे ही बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉलेस्ट एंगल जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1x, और इसका मिडिल एंगल जो हो जाएगा आपका, मिडिल एंगल हो जाएगा 2x, और आपका लार्जेस्ट एंगल
लार्जेस्ट एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 3x मिडिल, ठीक है, मिडिल एंगल। तो मिडिल एंगल जो हो जाएगा, ठीक है। अब इनका क्या रेशियो हो जाएगा, इन तीनों को सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 1x प्लस 2x और प्लस 3x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा टोटल 6x, 6x इक्वल टू 180 डिग्री और 6 3 18 और x की वैल्यू जो आई वो 30 डिग्री है। अब ये जो वैल्यू जो 30 डिग्री आई है, ये जो वैल्यू 30 डिग्री आई है, इसी को ही बोला जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोला जाएगा इसको, प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसी की मल्टीप्लाई होगी इन तीनों नंबर में, और जब पता चलेगा हमें कौन सा हमारा क्या नंबर है, छोटा एंगल है। तो 1 की मल्टीप्लाई आप 30 में करोगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, और 3 मल्टीप्लाई 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब आप एक ही बताओ, आप ये बताओ आपकी आपको इसमें से छोटा एंगल कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है। मैंने क्या बताया था इससे पहले, मैंने ये बताया था कि जितना रेशियो में यदि छोटा एंगल है तो वो वैल्यू में भी छोटा होगा। तो सबसे हमारा स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट एंगल 30 डिग्री, ठीक है। चलो 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 प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेटेड ऑन, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेटेड ऑन। जाओ बेटा खेलो, जाओ जाओ इधर आ, जाओ ले जाओ, बॉल को ले जाओ जाओ, ठीक है। तो आपको ये चीजें देखनी है हमेशा। जो प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट या लॉस हमेशा हम कैलकुलेटेड करते हैं कॉस्ट प्राइस पर, ओके। तो वी कैलकुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, वी कैलकुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस on the basis of cost price, cost that means CP। yes or no, चाहे लॉस हो रहा हो आपको, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो, आपको बस इस पे चेक करना है, आपको सीपी पे चेक करना है। क्योंकि देखो ऐसा क्यों है, अब आप देखो लॉस बराबर होता है एस सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100 लॉस परसेंटेज, और आपका बेटा प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो बेटा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो हमेशा सीपी भी आया नीचे और यहाँ पर भी सीपी आया, तो दैट मीन्स बेस वैल्यू क्या हो गई आपकी, बेस वैल्यू हो जाएगी आपकी सीपी। तो यानी कि बेस सीपी के अकॉर्डिंग ही हम निकालते हैं आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ओके। इस बात का ध्यान रखना। तो जहां पर भी आपको आंसर आ जाए कि भाई लॉस ना पूछा आपसे प्रॉफिट पूछे, प्रॉफिट ना पूछा आपसे लॉस पूछे, कि भाई किस पर कैलकुलेटेड किया जाता है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेटेड किया जाता है, कॉस्ट प्राइस सीपी, ओके। जाओ खेलो, ठीक है। अच्छा फिर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 3.05 प्लस 0.125। देखो जब भी कभी आप एडिशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप एडिशन कर रहे हो, तो एडिशन में हमेशा पॉइंट के नीचे दूसरी वैल्यू रखनी है आपको पॉइंट जो होना चाहिए वो सीक्वेंस में आना चाहिए, दैट मीन्स पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, तभी आप एडिशन करोगे। और उसके बाद आप पॉइंट के बाद में भी कितनी जीरो लगा सकते हो और पॉइंट के बाद में भी कितनी जीरो लगा सकते हो। बस बात इसका है कि आप ना उसमें मल्टीप्लाई, या तो मल्टीप्लाई किसी नंबर की नहीं होनी चाहिए या फिर कोई डिजिट नहीं आनी चाहिए जीरो के अलावा। जीरो भी कितनी लगा सकते हो, जैसे आपका 10.20 है तो आप इसमें जीरो लगा सकते हो बेटा, कितनी भी जीरो लगा सकते हो, कितनी भी जीरो, और आप इधर भी कितनी जीरो लगा सकते हो, कितनी भी जीरो लगा सकते हो। बस फर्क इस चीज का है कि यदि आपने यहाँ 1 लिख दिया तो वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू 1 लिख दी तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आया समझ, आया समझ यार। ठीक है, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, जाओ खेल लो, इसमें जाओ।
आ जाओ खेलो, जाओ 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 जाओ, शाबाश जाओ। अच्छा, द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? यदि आपका प्रिंसिपल कितना है, आपका बेटा 1000 है, और आपका इंटरेस्ट जो है दैट मीन्स रेट आपका कितना परसेंट है, 5% है, और आपका टाइम कितना है बेटा, टाइम जो आपका 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स है, ठीक है। तो आपको क्या करोगे, आप सबसे पहले एसआई दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम और अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो बस आपको इसमें वैल्यू रखनी है 1000 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100, 00 से 00 कैंसिल कर जाओगे, 5 2 जा 10, 10 10 जा 100, दैट मीन्स आपका 100 क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। यदि वो आपसे प्रिंसिपल पूछे, तो यदि प्रिंसिपल आपको अमाउंट पूछे, तो अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस SI निकाल दोगे। क्या निकालोगे आप, प्रिंसिपल प्लस SI, तो 1000 प्लस आपका 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1100, ये आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन हो रहेगी, देखो, जाओ खेलो बेटा, जाओ जाओ खेलो, जाओ, अरे जाओ भी, जाओ खेलो, चलो। देखो, हमारे पास में ट्रायंगल बनाने के लिए केवल 2 रूल है। एक तो हमारे पास सम रूल है और एक हमारे पास डिफरेंस रूल है। तो डिफरेंस रूल क्या होता है और सम रूल क्या होता है? तो कोई भी हमें ट्रायंगल बनाने के लिए उसकी साइड का मेजर करना पड़ेगा कि ट्रायंगल बन पाएगा भी या नहीं बन पाएगा। तो ट्रायंगल तब बनेगा जब हमें उसके लो का पता होगा। यानी कि ये छोटे स्केल पे तो हो जाएगा, यदि हमें बड़े स्केल पे कोई ट्रायंगल बनाना है, उसकी डायमेंशन बहुत बड़ी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि सम ऑफ स्मॉलेस्ट साइड या द सम ऑफ 2 स्मॉलेस्ट साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी कि 2 छोटी साइड्स का सम हमेशा क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से। लेट्स सी, हमारे पास में कोई ट्रायंगल है, मैं आपको सिंपल ट्रायंगल बता देता हूँ। ये 5 है आपका, ये 3 है, ये आपका 4 है। तो आप स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड सम है, द सम ऑफ 2 स्मॉलेस्ट साइड, ये आपका सम रूल है, ये आपका सम रूल है। क्या हो जाएगा, सम, द स्मॉलेस्ट नहीं आएगा, द सम ऑफ 2 स्मॉलेस्ट साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो आपने क्या पता करा कि भाई जो स्मॉलेस्ट साइड है ना, उसका सम जो बड़ा आना चाहिए, दैट मीन्स 3 + 5 3 + 4 इनका सम जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। थर्ड साइड हमारी 5, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, 7 ग्रेटर देन 5। हाँ, यदि ये वैल्यू ये हमारी कंडीशन फॉलो हो जाती है तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, और नहीं तो हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। बस इस बात का ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर आना चाहिए, सम क्या आना चाहिए, ग्रेटर। और यदि डिफरेंस करना है तो फिर बड़ी 2 साइड लेंगे। क्या लेंगे, बड़ी 2 साइड, यानी कि बड़ी 2 साइड का डिफरेंस हमेशा छोटा होना चाहिए तीसरी साइड से। देखो करके देखो, तो 5 - 4 लेस देन होना चाहिए 3 से, तो 1 लेस देन 3, सही तो है। हाँ, आ रहा है, तो दैट मीन्स ट्रायंगल बन सकता है। क्या बन सकता है, ट्रायंगल बन सकता है ना। तो ये चीजें देखनी है भाई, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको और कर लो भाई, ठीक है। ये कह रहा है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स 4/9 -4/9। बेटा साइन यदि लग रहा है
तो हट जाएगा, और हटा हुआ है तो लग जाएगा। दैट मीन्स 4 अपॉन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 4 अपॉन। अच्छा एक और देख लो, इफ द एंगल्स, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। क्वेश्चन नंबर क्या है, इफ द एंगल्स 2a माइनस 10 डिग्री, ठीक है, एंड a माइनस 5 डिग्री, ठीक है, आर कॉम्प्लीमेंट्री, अब बेटा कॉम्प्लीमेंट्री है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यदि कॉम्प्लीमेंट्री कोई एंगल है तो उनका सम कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा, और यदि सप्लीमेंट्री है तो उनका सम कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो दैट मीन्स 2a माइनस 10 डिग्री प्लस a माइनस 5 इजकल टू आपका 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। 2a और a 3a हो जाएगा, और ये माइनस 10 है, ये माइनस 5 है, तो माइनस 15 डिग्री हो जाएगा इजकल टू 90 डिग्री। अब इसमें से घटा दो, 3a इजकल टू a की वैल्यू आपसे पूछेगा, तो 90 डिग्री माइनस के 15 डिग्री, ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 3a इजकल टू 105 डिग्री आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 डिग्री अपॉन 3, तो 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। बस a की वैल्यू पूछ रहा था आपसे। तो इसी के साथ बेटा हम आपको अलविदा बोलते हैं, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्लास ये 7 के थे, किसके थे, क्लास 7 के, ठीक है, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब आप इन क्वेश्चंस को कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, इनके आंसर देख लेना बेटा क्या क्या आ रहे हैं, और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। कल मिलते हैं, ओके बाय।